बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 2 अक्टूबर और दिन है जुमेरात का। 4 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इमरान खान साहब ने अपनी जो टीम है उसमें तब्दीली करना शुरू कर दी है और इमरान खान साहब ने ख़ास तौर पर अवाम को तैयारी करने का हुक्म जो है वो भी दे दिया है। इमरान खान साहब अब क्या बड़ी कॉल देने जा रहे हैं, क्यों मुफाहमती लोगों को इमरान खान साहब पीछे कर रहे हैं और मुजाहमती लोगों को आगे ला रहे हैं, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। इमरान खान साहब ने एक मैसेज भी भेजा है, आपके साथ में शेयर करूंगा जी। एक तरफ तो ये जो रिजीम है ये बहुत बुरे तरीके से फंस गई है क्योंकि हर तरफ से इन्होंने महाज खोल लिया हुआ है। कश्मीर, बलोचिस्तान, केपी, इवन के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो ये इसराइल वाला मामला है महाज खोल दिया और अब इमरान खान साहब भी इनकलाबी एहतजाज की जानिब बढ़ रहे हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी खबर यह है जी कि इमरान खान साहब को बन्नी गाला या जमान पार्क शिफ्ट करने के लिए हुकूमत ने बाकायदा तौर पर जो अनाउंसमेंट है जी वो कर दी है कि हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब घर शिफ्ट हो जाएं या मतलब जमान पार्क में या बन्नी गाला में। इवन के अगर वो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो हमारी मुकम्मल रजामंदी है। लेकिन दूसरी तरफ मोहसिन नकवी है जी, वो पूछते थे जी कि इमरान खान साहब को पैगाम कौन पहुंचा रहा है। तो हुकूमत इतना मजबूर क्यों हुई है जी कि अब खुद इनको खुलकर सामने आकर ये बात जो है वो कहना पड़ रही है, जो कि ये बंद कमरों में करते थे और इमरान खान साहब को बैकडोर राब्ते करके जो पैगामात है वो पहुंचाते थे। तीसरी खबर जी, बैरिस्टर जफर जो है उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दी कि अब इमरान खान साहब का पैगाम अलीमा खान साहबा नहीं बल्कि नौरीन खान साहबा पहुंचाएंगी। ये मामला क्या है, इस पर खुद नौरीन खान साहबा ने आज ये गुफ्तगू की है और इसको क्लियर किया है, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। इमरान खान साहब का पैगाम कौन पहुंचाएगा। और आखिरी खबर ये जी कि एस्टेब्लिशमेंट की जो माफ कीजिएगा, एस्टेब्लिशमेंट की जमातें समझी जाने वाली जो कुछ पार्टियां हैं जी, जिस तरीके से बाप पार्टी है, इनके हवाले से खुलकर कहा जाता है जी कि ये एस्टेब्लिशमेंट की जमात है, इनके अंदर से बड़े पैमाने पर जो इस्तीफे हैं वो आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर जो आपसे शेयर करनी है जी वो है जी इमरान खान साहब का पैगाम। इमरान खान साहब ने पैगाम क्या दिया है, अच्छा, और ये बाकायदा तौर पर उन्होंने ट्वीट भी किया है। इसके कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा। इससे पहले आपको बताता चलूं जी कि इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर से कौम को तैयारी पकड़ने का और तैयार रहने का जो हुक्म है जी वो दे दिया है। और ऐसे ही उसमें ये अहकामात दिए जा रहे हैं जी कि एक ये जो रजीम है ना ये मुकम्मल तौर पर फंस गई है। एक तरफ कश्मीर वाला महाज खुल चुका हो जी, कश्मीरी पीछे नहीं हट रहे, वो टट गए हैं। और इवन के शहादतों की भी अल्लाह खैर करे इतलात जो है वो आ रही है, बहुत सारी शहादतें जो हैं वो हुई भी हैं। बहरहाल वहाँ पर आज मुजफ्फराबाद जाने का कश्मीरियों ने ऐलान कर दिया, जो कि उनका दारुल हुकूमत है, और ये ऐलान कर दिया कि ये जो हुकूमत है कश्मीर में इस वक्त इसका जो तख्त है वो हम उल्टाएंगे। याद रहे जी कि इमरान खान साहब की हुकूमत थी, लेकिन फिर उसके बाद जब रिजीम चेंज हुआ तो कश्मीर में भी इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी वो गिराई गई और इस तरह से जो कठपुतली लोग थे वो वहाँ पर भी लाए गए। तो एक तो ये ऐलान कर दिया गया है कश्मीरियों की जानिब से। साथ ही कश्मीरी ये भी कह रहे हैं कि देखें हमारी जो आबादी है वो 40 से 50 लाख है कश्मीर के अंदर, और हम सारे निकले और हमने नथ डालकर रख दिया हुकूमत को। तो केपी में भी आप सारे अगर निकले ना, वहां पर तो ज्यादा, वहां पर तो करोड़ों में आबादी है, तो अब 10 लाख लोग भी निकल आए ना अगर केपी में, तो इमरान खान साहब को आप जो है वो अडयाला जेल से निकाल लेंगे। बहरहाल जी कश्मीर की सूरत हाल जो है वो खराब से खराब तर होती जा रही है और अब वहां पर जो लोग हैं जी वो इस हुकूमत का तख्त उलटने जा रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पर बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। केपी की जो सूरत हाल है वो भी हाथों से निकली हुई है। पंजाब के हवाले से अगर बात की जाए तो पंजाब भी इनके हाथों से, मतलब जो लोग हैं जी वो इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे। लोग निकले भी थे, फिर 9 मई हुआ और फिर हज़ारों की जो गिरफ्तारियां वो हुई। इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि पंजाब में थोड़ा सा बैकफुट पर हैं, लेकिन जब सारे निकलेंगे तो पंजाब से भी जो लोग हैं वो निकलेंगे। एक तो जी मुल्क के अंदर ये चीज़ें शुरू हो गई हैं और दूसरा आलमी सतह के ऊपर भी इनकी जो हजीमत है वो हो रही है। और अब ये जो इसराइल और ट्रंप के दरमियान जो एक मुआहदा हुआ था, अरब कंट्रीज तो उससे पीछे हट ही नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ ने बड़ी जल्दबाजी में ट्वीट की थी, अब वो उससे भी पीछे हट रहे हैं। अब नून लीग ये कह रही है जी कि जिस मुआहदे के ऊपर हमारे मामला तय हुए थे बाद में वो पॉइंट्स तब्दील कर दिए गए हैं, तो अब वाले जो पॉइंट्स हैं उसके साथ हम नहीं हैं। तो अब जी जब इन्होंने देखा
कि चीज़ें बैकफायर हो गई हैं, अवाम की तरफ से रद्द अमल आ रहा है, तो ये खुद को उस मुआहदे से जो है वो अब पीछे करना शुरू हो गए हैं, उससे ये खुद भी अब हटना शुरू हो गए हैं। तो फंस इस तरीके से गए हैं कि वहां पर ट्रंप ये कहता है कि फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ पहले दिन से मेरे साथ हैं, और अब यहां पर ये रद्द अमल देखने के बाद अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा कि ये पीछे हटें। अगर ये पीछे हटते हैं तो ट्रंप किस तरीके से रिएक्ट करेगा? ट्रंप तो ये कह चुका है कि फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ पहले दिन से मेरे साथ हैं, तो यहां पर भी इस वक्त ये बुरे तरीके से फंस गए हैं। इनके पास सिर्फ हाल यही है कि इमरान खान जो है वो किसी तरीके से कोई डील दे दे और फिर इसके बाद इमरान खान साहब को जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए और फिर उसके बाद हम अपनी जो मकबूलियत है वो हासिल कर लें। अदरवाइज हमारा जो इक़्तिदार है वो तो गया ही गया। अब खुलकर जो ऑफर्स हैं जी, या खुलकर अब ये जो हुकूमत है वो टीवी चैनलों के ऊपर बैठकर बात कर रही है जी। तारिक फजल चौधरी हैं जी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को घर शिफ्ट अगर करना है तो हुकूमत का इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। तो इस चीज़ का मतलब क्या है? जाहिर सी बात है इमरान खान साहब को ये ऑफर दी गई है ना, इसलिए कह रही है कि हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं है। फिर बात यह है कि हुकूमत में तो आप हैं, इमरान खान साहब के ऊपर केसेस चले, तो इमरान खान साहब को आखिर घर बनी गाला या जमान पार किया आउट ऑफ कंट्री कौन शिफ्ट करना चाहता है? मतलब है कि फिर खुद ये तस्लीम कर रहे हैं ना कि हम अर्दली हैं और एस्टेब्लिशमेंट है जो कि इमरान खान साहब से ये मैसेजेस जो है वो पहुंचा रही है और इमरान खान साहब मान नहीं रहे। हम तो मानते हैं जी, हम तो ये चीज़ भी करने को तैयार हैं। तो ये मान रहे हैं ना कि इनके पास क्या इख्तियारात हैं, ये कठपुतली हुकूमत है। नहीं तो आप देखें कि हुकूमत में होकर और इमरान खान साहब के ऊपर अगर केसेज हैं, जेन्युइन केसेज, उनको सजाएं हुई हैं, तो क्यों उनको जो है वो घर शिफ्ट किया जा रहा है या उनको किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट कर रहे हैं जी, ताकि इमरान खान साहब खामोश कर जाएं। तो अब ये इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं जी कि अब ओपनली ये बातें कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मोहसिन नकवी जो है वो क्या कहते थे, अभी कुछ रोज़ पहले उन्होंने ट्वीट की थी कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझ तक जो है वो पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं, किसी एक बंदे का नाम लें। तो ये ले जी तारिक फजल चौधरी साहब हैं। वैसे तो उस टाइम भी उनको करारा जवाब मिल गया था, बहुत सारे नाम दे दिए गए थे। तो ये अब तारिक फजल चौधरी हैं जी जिन्होंने टीवी के ऊपर बैठकर ये जो बात है वो कर दी है। इमरान खान साहब साथ ही साथ अपनी टीम में भी तब्दीलियां कर रहे हैं जी। एक तो केपी में जो 2 वजारतों से जो इस्तीफे सामने आए और केपी में अब जो वजारतें हैं जी वो भी तब्दील हुई हैं। इसके साथ ही इमरान खान साहब अब ये भी कर रहे हैं कि जो मफामती लोग हैं उनको बिल्कुल ही साइड पर कर रहे हैं, और जो इमरान खान साहब के बयानी के साथ खड़े होने वाले लोग हैं वो अब बिल्कुल फ्रंट पर जो है वो आ रहे हैं। ऊपर से इमरान खान साहब ने तैयार रहने का भी इमरान खान साहब ने कह दिया है। तो डर इस वक्त यही है जी कि अगर इमरान खान साहब ने कोई इनकलाबी एहतजाज की कॉल दे दी तो उससे हम किस तरह से निपटेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पूरे मुल्क में हम हर तरफ से जो महाज है खुला हुआ है, केपी में, बलूचिस्तान में, अब तो कश्मीर में भी हो गया। तो इमरान खान साहब ने भी यहाँ पर एहतजाज कॉल दे दी, तो कैसे हम निपटेंगे? ऊपर से इंटरनेशनली भी हम जो है वो फंस गए हैं। कमिटमेंट्स हम कुछ और करके आ गए हैं और डिलीवर हम वो कमिटमेंट्स कर नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ से भी अवामी रद्द अमल है। तो बहुत सख्त इस वक्त ये फंसे हुए हैं और कोई इनका वो नहीं है जी। मतलब है कि जितना ये कर रहे हैं ना कि हम मतलब हर चीज़ के ऊपर एग्री हो जाते हैं, बस हमारा इक़्तिदार जो है वो बचा जाए, क्योंकि इमरान खान तो हमें नहीं छोड़ेगा, उतना ही ये दलदल में धंसते जा रहे हैं और फंसते जा रहे हैं और निकलने के लिए अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है। मासवा इसके कि इमरान खान साहब से माफ़ी मांग ले और इमरान खान साहब अगर कोई इनको डील दे दें, इमरान खान साहब इनको छोड़ दें तो तब कुछ हो सकता है। लेकिन इमरान खान साहब ने एक चीज़ तो क्लियर कही है कि एहतसाब और इंसाफ, इन चीज़ों के ऊपर आप ना एक्सपेक्ट करेंगे मैं कंप्रोमाइज़ करूँगा। मेरी ज़ात के ऊपर अगर आपने जो कुछ किया है उस पर जो माफ़ी है वो मिल सकती है। इसके साथ ही जी जो एस्टेब्लिशमेंट की जो जमातें तस्वुर होती हैं, जिस तरीके से बाप जमात है जी, इनके अंदर से भी इस्तीफे आना शुरू हो गए हैं। कुछ टाइम पहले इनकी एक अहम रहनुमा थी जी रुबीना साहिबा, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और अब बुशरा रिंद साहिबा है जी, इन्होंने भी जो इस्तीफ़ा है वो दे दिया है। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है जी कि ये जो इस्तीफ़े हैं इनके अंदर से आ रहे हैं? ज़ाहिर सी बात है ये जो बयानियाँ है या ये जो रजीम है जिस साइड पर खड़ी हुई है, तो इस रजीम के साथ भी आहिस्ता आहिस्ता जो लोग हैं वो साइड पर खुद को कर रहे हैं। इवन के नून लीग के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। जब शहबाज शरीफ ने ट्वीट की तो ओपनली ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं उन्होंने उसकी मुखालफत की और अपने ट्वीट करके ही उन्होंने जो है वो कहा जी कि ये जो मनसूबा है ये काम नहीं कर सकता है। उन्होंने उसकी जो मुखालफत है वो की। तो नून लीग के अंदर से भी जो आवाज़ें हैं वो आ रही हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग के बड़ी मुखालिफ हुई है। नदीम अफजल चंद बयान देते हैं जी कि मरियम नवाज वज़ीर आज़म नहीं अब बन सकते
सकती और क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि जिस जनरल साहब की वजह से वो यहाँ तक पहुंची हैं वो जनरल साहब जो हैं वो रिटायर हो गए हैं, तो इसलिए मरीम नवाज जो है वो अब आगे वज़ीर आज़म जो है वो नहीं बन सकती। वो खैर ख्वाब तो सजाए बैठी हैं वज़ीर आज़म बनने के, लेकिन अब वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकती। अगली खबर जी अलीमा खान और नूरीन खान साहिबा के हवाले से है। कल एक स्टेटमेंट दी गई बैरिस्टर अली जफर की जानिब से जी कि अब इमरान खान साहब का जो पैगाम है अलीमा खान साहिबा नहीं बल्कि नूरीन खान साहिबा जो है वो पहुंचाएंगी। इसकी रीज़न क्या है जी? साफ रीज़न यही है कि अलीमा खान साहबा चूँकि एज इट इज़ इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचा देती हैं, जो इसमें जो सख्त बातें भी होती हैं, तो इस पर ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों को है। और फिर दूसरी रीज़न ये भी बताई जा रही है कि जो अली अमीन गंडापुर के साथ ये मामला चल रहे हैं तो खान साहब ने उनको थोड़ा साइड पर कर दिया है और नूरीन खान साहबा उनका जो पैगाम है वो पहुँचाएंगी। तो बहरहाल जी आज चूँकि जुमेरात का दिन भी है, बहनों से मुलाकात का दिन भी है, तोशाखाना 2 केस की समात भी है, तो बहनें जो हैं वो फिर से डयाला जेल पहुँची और वहाँ पर नूरीन खान साहबा ने गुफ्तगू की है, अलीमा खान साहबा ने भी गुफ्तगू की है, उनसे यही बात जो है वो पूछी गई है। तो खुद नूरीन खान साहबा ने ये कहा है कि इमरान खान साहब को जो पैगाम है वो अलीमा खान साहबा ही पहुंचाएंगी। तो बैरिस्टर अली जफ़र जो हैं उनके हवाले से भी अब ये तासुर ऊपर रहा है जी कि वो भी जो है वो असल में ताकतवरों की तरफ से ही खेल रहे हैं। बहरहाल मुलाकात के बाद भी गुफ्तगू होनी है, तो उसमें अलीमा खान साहबा या नूरीन खान साहबा जब इस चीज़ के ऊपर कोई गुफ्तगू करेंगी तो मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। बहरहाल अभी मुलाकात से पहले उन्होंने ये चीज़ गुफ्तगू वाज़ेह कर दी है नूरीन खान साहबा ने कि अलीमा खान ही इमरान खान साहब को जो पैगाम है जी वो पहुँचाएँगी। तो इसलिए जी ये जो कन्फ्यूजन है इस कन्फ्यूजन में आने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में जी इमरान खान साहब ने जो एक ट्वीट किया है उस ट्वीट को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जी कि इमरान खान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट उसमें जो बातें हैं जी वो कही हैं। एक तो इमरान खान साहब ने कहा जी तोशाखाना 2 का झूठा केस अदालत में तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि चंद हफ्ते कबल इस केस के मरकजी सरकारी गवाह को अदालत में झूठा साबित कर दिया गया था। इसके बाद केस बोगस साबित हो चुका है। इसके बाद मेरे साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर अहमद और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल रेहान ने भी तस्दीक की कि कवायद के ऐन मुताबिक तोहफे की दस्तावेजात मुकम्मल थी। तमाम वकला की राय भी यही थी कि ये केस जज की तरफ से इसी वक्त खारिज कर दिया जाना चाहिए था। इस सब के बावजूद बदनीयती पर मुश्तमिल ये जो केस हैं अभी तक मेरे खिलाफ चलाए जा रहे हैं। इसी तरह से मेरे खिलाफ दूसरा झूठा मुकदमा साइफर केस था। फिर इस हवाले से इन्होंने बताया तीसरा बड़ा मुकदमा अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से खान साहब ने कहा जी कि ये भी झूठा केस जो है वो बनाया गया। और तोशाखाना 2 में भी जो जज है जी शाहरुख अर्जमेंट उनकी जल्दबाजी का मकसद भी यही है कि इस केस में भी इमरान खान साहब को जो सज़ा है जी वो सुनाई जाए। तो एक केसेस का इमरान खान साहब ने जिक्र किया। फिर जुल्फी बुखारी साहब के हवाले से उन्होंने बताया जी कि देखें वो भी मेरे खिलाफ चूँकि गवाही नहीं दे रहे तो उनको भी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और उनकी भी यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं जी उनको नीलाम किया जा रहा है। फिर आगे चलते हुए इमरान खान साहब ने कहा जी कि जब आप आसिम ला के साथ होते हैं तो आप पर करामात होती हैं। आपका गंदुम का इतना बड़ा स्कैंडल भी हो तो कोई पूछने वाला नहीं होता। आप तोशाखाना से गाड़ियाँ भी ले निकलते हैं तो भी आप पर कोई केस नहीं बनता। अच्छा तोशाखाना जो गाड़ियाँ जी जरदारी, नवाज शरीफ और मरियम नवाज इन तीनों ने ली हुई हैं और तीनों जो है वो इस वक्त कहाँ पर है वो आपके सामने है। क्या क्या उनके पास ओहदे हैं जी। शुगर माफिया हो या लैंड माफिया आसिम ला की छतरी तले हैं तो आप किसी कानून की पकड़ में नहीं आते, लेकिन अगर आप आसिम ला के खिलाफ जाते हैं तो आप पर बेबुनियाद मनगढ़ंत केस बनाए जाते हैं, जेलों में डाला जाता है और आप और आपके ख़ानदान पर हर वो जुल्म किया जाता है जो इस मुल्क की तारीख में किसी के साथ नहीं हुआ। मैं अपने पाकिस्तानियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में बुनियादी इखलाकी और अदालती इक़दार की धज्जियाँ बिखर गई हैं। अगर आप आज अपने हकूक़ और कानून की बालादस्ती के लिए नहीं उठेंगे तो आने वाला वक्त बहुत तबाहकुन होगा। नाइंसाफ़ी और फस्तायत के बायस मईशत भी बुरी तरह मुतासिर होगी। पिछले 3 सालों में 30 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी बैरून मुल्क जा चुके हैं। मौजूदा नाअहल और जाली हुकूमत की पॉलिसियों में मईशत को आगे ही शदीद नुकसान पहुँचाया है। टेक्सटाइल मिलें अपनी बरामदात बंद कर रही हैं और गरीब आवाम तेज़ी से गुर्बत की लकीर के नीचे जा रही हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं। हमें इस जुल्म के ख़िलाफ़ अपने और अपने मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ख़ुद खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए पूरी कौम को पैगाम देता हूँ कि तैयारी पकड़ें। तो इमरान खान साहब ने तैयारी पकड़ने की जो कॉल दे दी है
और इस पर जी ये जो चुंतखीब रजीम है ये शदीद घबराई हुई है कि इस वक्त हर चीज़ उनके अगेंस्ट जा रही है, हर तरफ महाज खुल चुका है और हर तरफ से वो फंस गए हैं। खान साहब ने कॉल दे दी तो उसका फिर क्या बनेगा। राय का इज़हार कीजिएगा जी। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।